हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो में सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर डेंटल स्टूडेंट्स एट मेड्स न्यू दिल्ली। ठीक है, मतलब एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिजिबिलिटी, फीस, हाउ मेनी पीपल शेयरिंग अ सिंगल रूम, देन टाइमिंग्स, मेस, कैंटीन, जिम, वाईफाई, स्टडी रूम, लाइब्रेरी, विजिटिंग एरिया, विजिटिंग आवर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम डॉक्टर तनीषा यादव, करंटली डूइंग माई इंटर्नशिप फ्रॉम मेड्स न्यू दिल्ली। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज सभी को ये चीज़ें नहीं पता चल रही है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर कहीं पे भी ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। सो आई एम हियर टू क्लियर एवरीथिंग अबाउट हॉस्टल एट मेड्स न्यू दिल्ली। ठीक है, सो आप इंटर्न बनते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 4 ईयर ऑफ BDS विच यू नो आई एम डूइंग राइट नाउ। तो यहाँ से हट के हम आते हैं वापस से हॉस्टल पे। तो हॉस्टल हाँ मिलता है BDS वालों को और सेपरेट नहीं है MBBS वालों से। जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के MBBS के स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हीं के साथ उन्हीं के हॉस्टल में रहते हैं। ऐसा उन्हीं का नहीं होता। बेसिकली ये मैमसी कैंपस है, यहीं पे बहुत MBBS एंड BDS स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो हॉस्टल भी मिलता है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ येस, आपको मिलेगा बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट ईयर में ट्रिपल सीटर मिलता है। आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल में फर्स्ट ईयर में ट्रिपल सीटर होता है। पहले बॉयज़ हॉस्टल में फर्स्ट ईयर्स को 7 to 8 बॉयज़ रहते थे एक हॉस्टल में। एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि वो छोटा रूम होता था, वो रूम भी बिल्कुल हॉल की तरह होता था जिसमें 7 बेड्स आराम से आ जाते थे। ठीक है, बट अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है। राइट नाउ मुझे नहीं पता है कि वो चेंज हुआ है कि नहीं, बट ये 7 तो नहीं रहते अभी फ़िलहाल, 3 से 4 लोग रहते हैं फर्स्ट ईयर में। बट गर्ल्स हॉस्टल का बहुत क्लियर है कि फर्स्ट ईयर में आपको ट्रिपल सीटर मिलता है, सेकेंड में डबल, थर्ड में भी डबल, फाइनल मतलब फिर इंटर्नशिप तक आपको डबल में रहना पड़ेगा। नाउ द थिंग इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको हॉस्टल कब मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, 90% ऑफ माई बैचमेट्स आर फ्रॉम दिल्ली। मतलब कि BDS मोस्टली दिल्ली कोटा से लेते हैं और दिल्ली के ही बच्चे होते हैं। तो प्रायोरिटाइज पहले किया जाता है ऑल इंडिया को। जैसे आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड माई 2 to 3 बैचमेट्स फ्रॉम लाइक राजस्थान और UP। ठीक है, तो वो डिस्टेंस के हिसाब से उन्हें इनिशियली सबसे पहले हॉस्टल अलॉट किया जाता है क्योंकि हम डेली अप डाउन नहीं कर सकते ना फर्स्ट ईयर में, दैट्स वाई। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि सारी काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद पहले MBBS स्टूडेंट्स को मिलता है, देन BDS में मिलता है डिस्टेंस वाइज। ठीक है, जैसे अदर स्टेट देन दिल्ली। हमें इनिशियली ही मिल गया था विद इन 1 वीक। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। आपको वेरीफाई कराने होते हैं सारे डिटेल्स, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप जहाँ से आपने डाला है, लाइक आई एम फ्रॉम हरियाणा तो मुझे अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ पे अटैच करना होगा विद माई आधार कार्ड की कॉपी। फिर वो कंप्लीट वेरिफिकेशन होता है, वो चेक करते हैं, उसके बाद हमें हॉस्टल मिल जाता है। ठीक है, सो इट्स अबाउट हॉस्टल। एंड सेकेंड ईयर में भी मुझे भी डबल सीटर मिला हुआ था, बट फाइनल ईयर में मुझे सिंगल सीटर मिल गया था। तो जो अदर देन दिल्ली के होते हैं फाइनल ईयर में उन्हें सिंगल मिल जाता है। और अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है बैच में तो इंटर्नशिप में भी आपको सिंगल मिल जाएगा। लाइक हमारे बैच में 3 स्टूडेंट्स ही हैं जो दिल्ली से नहीं है, तो हम तीनों को सिंगल सीटर मिला हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फीस कितनी होती है यहाँ हॉस्टल की। फीस होती है फर्स्ट ईयर में आई गेस 530 पर मंथ। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू डिपॉजिट 5000 रुपीज़ फॉर सिक्योरिटी रीजंस, जो हमें रिफंड हो जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए आपको 5000 करने हैं प्लस 530 to 540 पर मंथ की फ़ीस होती है जो आपको एनुअली देनी होती है। लाइक 6000 to 7000 आपको एनुअली वो फीस देनी पड़ेगी 1 साल की पूरी। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी सेम लाइक 520 हो जाता है, 515, 460 ऐसे करके होता है। और सिंगल सीटर में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, 50-60 रुपीज़ का थोड़ा डिफरेंस रहता है। मान के चलो 600 पर मंथ की आपकी हॉस्टल फीस है, सिर्फ हॉस्टल फीस, इसमें मेस खाना इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पहले मैं बताती हूँ हॉस्टल यहाँ पे कितने हॉस्टल्स हैं। गर्ल्स के लिए यहाँ पे 4 हॉस्टल्स हैं, ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल, न्यू गर्ल्स हॉस्टल, अभी मैं रहती हूँ इंटर्न्स हॉस्टल, 3 है राइट, एंड एक मदर टेरेसा, या 4 हॉस्टल्स हैं। ठीक है, तो जो मतलब डिफरेंट उन्होंने ऐसे बांटा हुआ है कि जो ऑल इंडिया से आते हैं उनके लिए अलग रखा हुआ है, जो नियर बाई से है उनके लिए अलग है। क्योंकि जो नियर बाई से रहते हैं वो स्टे जनरली करते नहीं हैं, या तो एग्ज़ाम के टाइम पे या फेस्ट के टाइम पे ही करते हैं, तो उन्होंने लाइक वहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ कम हैं जो ऑल इंडिया या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास फ़र्क है नहीं। पहले मेस भी होता था बट अभी फ़िलहाल कोई मेस नहीं है गर्ल्स हॉस्टल में,
तो मैं मेस और कैंटीन का भी क्लियर कर देती हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में कहीं पे मेस नहीं है, ओनली इंटर्न्स हॉस्टल। हमारे हॉस्टल में मेस की फैसिलिटी है, तो कोई भी आके यहाँ पे खाना खा सकता है। बट जो मेस का टेंडर हट गए थे, तो उन्होंने लाइक गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव ने रिक्वेस्ट किया था कि हमें खाने की प्रॉब्लम हो रही है, तो डीन मैडम ने ये परमिशन दे दी है कि आप बॉयज़ हॉस्टल की कैंटीन या फिर मेस में जाके खाना खा सकते हो। नॉट ऑल हॉस्टल्स, बट 3-4 हॉस्टल्स में गर्ल्स को एंट्री ओनली फॉर लाइक हैविंग मील्स के लिए अलाउड है, परमिशन है, उसके बाद हमें आना होगा। नेक्स्ट थिंग, टाइमिंग्स गर्ल्स हॉस्टल की 11:30 PM, सुबह 6 AM से 11:30 PM तक की हमारी हॉस्टल टाइमिंग्स हैं। बॉयज़ हॉस्टल में ऐसी कोई टाइमिंग नहीं है, जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस। हर जगह यही होता है गाइस, एक्सेप्टेंस इज द की टू हैप्पीनेस, ठीक है। तो एंड इंटर्नशिप में भी कोई टाइमिंग्स नहीं होती है, क्योंकि नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं, तो ऐसे कोई आपको बार बार नॉक नहीं करना पड़ेगा कि दरवाज़ा खोल दो हॉस्टल के सामने। तो उन्होंने इंटर्नशिप एंड पोस्ट ग्रेड्स के लिए भी कोई टाइमिंग नहीं है, पोस्ट ग्रेड्स का अलग हॉस्टल है जहाँ पे कोई टाइमिंग्स नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेस कैंटीन आई क्लियर। टाइमिंग्स मैंने बता दिया है, 6 AM to 11:30। टाइमिंग्स अगर आपको लाइक कभी घर जाना है, आपकी फ़्लाइट है, इधर उधर ट्रैवल करना है, तो आपको 1 या 2 दिन पहले प्रायर परमिशन लेनी होगी। रिटर्न परमिशन होती है कि आपको ट्रैवल करना है, और रात को लाइक केयर टेकर से कि हमारा दरवाज़ा खुलवा देना गार्ड से, अदरवाइज़ नहीं खोलते हैं, वो बहुत दिक्कतें आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जिम गर्ल्स हॉस्टल में नहीं है, बॉयज़ हॉस्टल में है। टाइमिंग्स थोड़ी अलग अलग हैं, साथ में भी हैं और ट्रेनी भी है। हॉस्टल्स में 2 हॉस्टल है जहाँ पे जिम है, एक में ट्रेनी है, एक में सिर्फ आई गेस 2 या 3 घंटे के लिए आता है, ठीक है। ऐसे ही राउंड्स है गर्ल्स बॉयज़ के, टाइमिंग्स हैं, आप वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं। तो जिम की फैसिलिटीज़ यहाँ हॉस्टल में है। नेक्स्ट है स्टडी रूम हमारे हॉस्टल में नहीं है, यूजीज़ जहाँ पे फाइनल ईयर तक का हॉस्टल था वहाँ पे स्टडी रूम था। वहाँ पे एक और भी अच्छा रूम था हमारे पास, जिसे डॉम बोलते थे हम, रिक्रिएशनल रूम। लाइक वहाँ पे फर्स्ट ईयर में 3 सीटर रूम होते थे, तो लाइक अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपका रूमी सो रहा है, पढ़ रहा है, आपको घर पे बात करनी है, आपको चेस खेलना है, आपको लूडो खेलना है, तो उन्होंने एक अलग रिक्रिएशनल रूम बनाया हुआ है प्रॉपर, जहाँ पे यू कैन हैव फन विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। लाइक यू कैन स्टडी विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इट्स लाइक कि अगर जो चीज़ प्राइवेसी आपको नहीं मिल रही है, आपको ऐसे कुछ ग्रुप में काम करना है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी। एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जो गर्ल्स बॉयज़ के लिए कॉमन है एंड जो 24 घंटे खुली रहती है। वहाँ पे एनरोल तो एक जगह एनरोल भी कराना होता है, लाइक वहाँ पे बुक्स है, बट अगर आपको यू वांट टू स्टडी ओनली, तो वहाँ पे एक ऐसे सेक्शन बना हुआ है, आप जाके पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के लिए कोई रोका टोकी नहीं है भाई, दिन रात तुम पढ़ते रहो। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ की हाइजीन एंड रूम मेंटेनेंस। तो इट इज़ ओके, आई विल नॉट से बहुत अच्छा है, एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के हिसाब से आई विल नॉट से बहुत गंदा है। इट इज़ ओके। आप अपनी हाइजीन अपने रूम को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको रूम साफ़ कराना है तो आप बोल सकते हो, वो भी हो जाता है, उसके लिए कोई ऐसे स्पेशल आपको चार्जेस नहीं लगाने होते। नेक्स्ट थिंग, हमें रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। हमें यहाँ पे कोई वाईफाई इंटरनेट जैसा कुछ नहीं मिलता है, आपके पास आपका मोबाइल डेटा ही है। अदर देन दैट, अगर आपको वाईफाई चाहिए तो आप इंस्टॉल करा सकते हैं ग्रुप में या फिर सिंगल, अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी। बट हॉस्टल की तरफ से हमें कोई वाईफाई की फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कैंपस सेम है, मैमसी का, मेड्स का, बीडीएस का, एमबीबीएस का, ऐसे कुछ उन्होंने बाउंड्री सेट नहीं कर रखी है कि आपको यहाँ नहीं आना। इट्स ऑल यूनिफॉर्म एंड सेम। बाकी इफ यू वांट टू हैव दैट कैंपस टूर, ऑल्दो मेड्स का कैंपस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि हमारी बिल्डिंग थोड़ी सी अलग है, वहाँ पे एमबीबीएस की पोस्टिंग्स लगती है जस्ट ओनली फॉर 10 to 15 डेज। वो लोग भी थोड़ा आते हैं, कभी नहीं आते हैं, बट येस। तो वो मेड्स का एरिया आई डोंट थिंक सो अभी कहीं पे है, तो वो भी मैं कवर करती हूँ जल्दी से अपना कॉलेज। हाँ, हमें रूम में क्या क्या मिलता है, हमें एक स्टडी टेबल मिलती है, एक चेयर मिलती है, एक ऐसी अलमीरा मिलती है इनबिल्ट। पहले हमें एक ड्रेसिंग टेबल भी मिलती थी, बट सिंगल सीटर में ऐसी ड्रेसिंग टेबल जैसा कुछ नहीं होता, आपको खुद का ही मिरर लगाना पड़ता है। दैट्स इट। एक बेड मिलता है, तो आपको अपने लिए अपनी मैट्रेस लानी होती है और अपना सारा सामान लाना होता है। इफ़ यू वांट टू नो द इनिशियल्स और द एसेंशियल्स कि हमें हॉस्टल में कैसे सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, देन ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू हैप्पीली।
तो पहले हमारे हॉस्टल्स में एसी भी अलाउड नहीं था. आफ्टर रिक्वेस्टिंग सो मेनी टाइम्स हम एसी अलाउड हो चुका है. बट बहुत सारी उनकी शर्तें हैं. लाइक 3 स्टार होना चाहिए, नया होना चाहिए, ग्रिल्स नहीं टच करनी है, हॉस्टल को कहीं से कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप पे 5 to 10,000 का फाइन लग जाएगा. मैनी मोर थिंग्स वो मैं आपको आराम से बताऊंगी अगर किसी को जानना है तो. प्लीज़ कमेंट इट डाउन. बाकी येस, दैट्स ऑल अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटीज एट मेट्स और मैमसी. It is everything common, don't worry, just focus on your goal, your dream branch. आपको करना क्या है, just have a look and enjoy. College life is very much interesting, very much fun, very much you will enjoy, like it's good. So don't worry and all the best for your future everyone. Best wishes from my side. Please do like, share, comment and subscribe my channel and keep learning guys.